वेलकम मित्रों। देखिए, व्यापार का चयन करना भी एक कला है। कला कैसे सामने आती है ये आदमी की अपनी प्रतिभा पर निर्भर है। आज बाजारों में पुराने दुकानदार जो काफी समय से व्यापार करते आ रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस आने से, ई कॉमर्स बिजनेस आने से मात्र 10 मिनट में सामान की सर्विस आपके घर तक पहुंचाने की जो ये एक पहल चली है, इसको परिवर्तन कहते हैं। तो उन्होंने एक व्यापार को चुना, ये उनकी काबिलियत थी। अब आपकी काबिलियत कि आप ऐसा व्यापार चुने कि आपको वो चुनौती नहीं दे पाए। उन्होंने कार्य चुना, व्यापार चुना जिसमें आप चुनौती नहीं दे सकते, और आप व्यापार चुनिए जिसमें वो आपको चुनौती नहीं दे सकते। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए, किसी भी व्यापार को, किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले आपको 3 चीजें अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले ठाने, दूसरा माने, तीसरा प्रयास करें। देखिए, तीनों का अर्थ जो बनता है, ठाने मतलब जो भी व्यापार आप चुन ले, जो भी कार्य आपको करना है उसमें आपने ठान लिया, करना है तो करना है। माने, माने मीन्स आप ये मान के चले कि आप में वो प्रतिभा है कि आप उसको कामयाब कर लेंगे। तीसरा प्रयास करें। इन दोनों चीजों को, ठाने और माने को पूरा करने के लिए आपको उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई चीज स्वतः नहीं होती, ये मूल मंत्र है। हर कामयाबी का पहला मंत्र यही है। व्यापार को चयन करने के बाद आपको भी आश्चर्य होगा कि व्यापार की गहराइयों में उतर के हम उसको किस प्रकार जीरो इन्वेस्टमेंट में कार्य शुरू कर सकते हैं। लोग तो कहते हैं कि लाखों करोड़ों चाहिए व्यापार शुरू करने के लिए। ग्रो योर बिजनेस चैनल कहता है आप में केवल शुरू करने के लिए प्रयास चाहिए, पैसे की आवश्यकता तो सेकेंडरी है। पहले आपको व्यापार चयन करना है और व्यापार को शुरू करना है, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट से। तो आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसा कार्य जिसमें ई कॉमर्स बिजनेस आपको चुनौती नहीं दे सकता, आप उनको चुनौती देंगे। ठीक है, आज एक आइटम हम आपको ये दिखाते हैं कि किस प्रकार ये माल वो नहीं बेच सकते। देखिए, ये आइटम है, ये 5 रुपए बिक्री का काली मिर्च का कैलेंडर है। एक पाउच ये बाजार में 5 रुपए का बिकेगा। अब आपको मार्जिन और कार्य कैसे करना है उस पर ध्यान देते हैं। ये कैलेंडर 10 पाउच का कैलेंडर है। 5 रुपए बिक्री से 25-50 रुपए का कस्टमर को, जो दुकानदार है, बेचने में तैयारी आएगी। आपको क्या करना है, काली मिर्च आज की तारीख में बाजार में लगभग 800 रुपए किलो की आपको मिल जाएगी। रेट घटते बढ़ते रहते हैं। तो 800 रुपए की काली मिर्च में आप मात्र 100 ग्राम काली मिर्च लाइए जो 80 रुपए की हुई। कॉस्टिंग देखिएगा कि आपके बिजनेस में आपकी लागत कितनी आ रही है और आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। तो 100 ग्राम काली मिर्च आपको 80 रुपए की लानी है। 5 रुपए की बिक्री का आइटम एक थैली में आपको इतना भरना है कि उसकी लागत 2.5 रुपए आए। 2.5 रुपए से जब एक पाउच की लागत 2.5 रुपए की, इतना माल आपको भरना है कि लागत 2.5 रुपए की आए। 2.5 रुपए का मतलब 8 त्रिक 24, 3 ग्राम माल। एक पाउच में आप 3 ग्राम माल डालेंगे, 3 ग्राम के 10 पाउच आप तैयार करेंगे और उसको कैलेंडर इस प्रकार का पिन लगाकर आप बना देंगे। बनाने के साथ जब आप ये कैलेंडर बनाएंगे तो 3 ग्राम से जो आपकी इस कैलेंडर की कीमत आएगी वो 25 रुपए की आएगी। 3 ग्राम अगर 800 रुपए किलो की काली मिर्च है तो 2 रुपए 40 पैसे का एक पाउच हुआ। प्रत्येक में 10 पैसे एक्स्ट्रा हुए। 10 पैसे में आपकी ये ऊपर की पन्नी 2.5 रुपए हो गए, प्लस 1 रुपए की लागत कैलेंडर की, कागज की आएगी। 1 की आई, 1.5 की आ जाए, 2 की आ जाए, ये आप कॉस्टिंग निकाल लेंगे। तो 25 रुपए का पाउच आपका तैयार हुआ विद पन्नी और 2 रुपए की कैलेंडर की लागत। 2 की आती है, 3 की आती है। हमारे बहुत से व्यूअर्स हमारे चैनल्स पर जो वीडियोस हैं उनमें कमियां ढूंढते हैं। आपको कमियां नहीं ढूंढनी है, आपको अपनी कमियां दूर करनी है।
समय के अनुसार रेट बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, आवश्यकताएं बदलती हैं, आपको उन पर फोकस करना है, ना कि इस पर फोकस करना है कि चैनल में हम गलतियां निकालें। चैनल तो आपको सिखा रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, आपको व्यापार करने का तरीका बता रहा है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट में, जीरो इन्वेस्टमेंट में काम शुरू करने का तरीका बता रहा है। आप इस पर फोकस लगाइए। तो आपको 100 ग्राम काली मिर्च लानी है। 100 ग्राम की काली मिर्च से आपने एक कैलेंडर तैयार किया जिसकी लागत 25 रुपए, 2 रुपए और जोड़ लीजिए, 27 रुपए। 27 रुपए लागत का कैलेंडर आपको 35 रुपए का बेचना है। खरीदने वाला इसको 50 रुपए का बेचेगा, प्रति पाउच 5 रुपए के हिसाब से। अब आप समझ लीजिए, जब आपको 8 रुपए से 10 रुपए के लगभग एक कैलेंडर में प्रॉफिट होने वाला है। आपको इसी के साथ इसका एक आइटम और है, जीरा। ये जो आइटम आपको मैं बता रहा हूं, इसको आज ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये आपको चयन करना है कि हमको बिजनेस कौन का करना है। और ये वो आइटम है जो हर गरीब अमीर आदमी को अगर छौंक लगाना है, सब्जी बनानी है, तो इस आइटम की आवश्यकता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हमको बिजनेस करना है। बिजनेस, अगर ग्रो योर बिजनेस चैनल आपको कोई सजेशन दे रहा है, अगर उसमें कोई कमियां हैं, तो उन कमियों को आप दूर करके बिजनेस शुरू कीजिए, ना कि आप कमेंट्स में ग्रो योर बिजनेस चैनल की बारीकियों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कीजिए। हाँ, अगर चैनल में कोई आपका सजेशन है तो जरूर दीजिए, चैनल उस पर भी ध्यान देगा और सुधार करने का प्रयास करेगा। आपको सजेशन देने से नहीं रोक रहा हूं, मैं आपका ध्यान इस पर दिला रहा हूं कि आप बिजनेस की बारीकी को समझिए और अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसको दूर कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो आपको करना क्या है, अब इस बिजनेस की लागत स्टार्टिंग में आपको जुड़ाता हूं। 100 ग्राम आप काली मिर्च लाते हैं, मात्र 80 रुपए की। 100 ग्राम आप जीरा लाते हैं, मात्र 25 रुपए का। 300 रुपए किलो भी रख लीजिए तो 30 रुपए का। 30 रुपए का जीरा, 80 रुपए की काली मिर्च, कितना हुआ? 110 रुपए। और आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? पन्नी लाएंगे, कैलेंडर लाएंगे। 100 रुपए और रख लीजिए, 100 रुपए और रख लीजिए, 300 रुपए, मैं कहता हूं 200 रुपए और रख लीजिए, 500 रुपए। आज की तारीख में एक मजदूर भी एक दिन में 500 रुपए कमा लेता है। इसकी दिहाड़ी आज की 500 रुपए अमूमन। तो 500 रुपए से स्टार्ट करने वाला बिजनेस आप अनुमान लगा लेंगे जब इसका सैंपल लेकर बाजार में जाएंगे। एक एक व्यक्ति 5-5 कैलेंडर, 10-10 कैलेंडर से आपसे स्टार्ट करेगा और आपने अपना बिजनेस शुरू कर लिया 500 रुपए में। एक कैलेंडर आप सैंपल का बाजार में लेके जाएंगे और व्यक्ति उसको, दुकानदार देखेगा, ये सारी दुकानों पे बिकता है, हर मोहल्ले की, हर गुमटी, छोटी बड़ी दुकानों पे सब जगह बिकता है। जब आप लेके जाएंगे और वो ऑर्डर आपको देगा, देखिए शुरुआत में हो सकता है आपको ऑर्डर कम मिले या ना भी मिले, 2-4-5 दिन जब आप लगातार जाएंगे, आपका संपर्क बढ़ेगा तो वही व्यक्ति आपको ऑर्डर देने लगेगा। लेकिन ये ऑर्डर जिस दिन आपको मिलने लगा, एक एक दुकानदार पर क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में माल बिकता है और इन्वेस्टमेंट 500 रुपए लगाकर आपने बिजनेस शुरू कर लिया। आप बिजनेसमैन कहलाने लगे। ना आपको दुकान खरीदनी है, ना दुकान में फर्नीचर बनाना है, ना लेबर रखना है, आपका काम स्टार्ट हो गया 500 रुपए में। पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं आप। जो काम कर रहे हैं आप, किसी भी प्रकार का, आप सर्विसमैन हो, आप मजदूरी का काम करते हो, यहां तक कि अगर आप बाजार के दुकानदार भी हैं। आज दुकानदारों को कहना है कि पहले वाली सेल आज हम लोगों को नहीं मिल रही है। अगर आपके पास समय है तो आप अपनी दुकान पर बैठकर इस कैलेंडर को बनाइए और अपने यहाँ जो आपका शागिर्द हो, आपके यहाँ स्टाफ हो, उसको सैंपल दे दीजिए, जाओ बेटा इसको बाजार में दिखा लो और ऑर्डर लेके आओ। ये हर व्यक्ति के लिए काम है। आप सर्विसमैन हैं, सुबह ऑफिस जाते हैं 10 बजे, शाम को 5-6 बजे आते हैं, आपके पास 2 घंटा सुबह है, 2 घंटा शाम को है, पार्ट टाइम आप शुरू कर दीजिए। आपको जिस दिन 100 कैलेंडर आप बेचने लग जाएंगे, एक कैलेंडर पे 7 रुपए 8 रुपए का मुनाफा, 100 कैलेंडर में 700 रुपए का मुनाफा। 2 आइटम आपने बेचा,
1400 रुपए का मुनाफा प्रतिदिन का। लेकिन ये एक दिन में नहीं बनना, आपको कार्य करना होगा, कार्य को समझना होगा, धीरे धीरे पार्ट टाइम में इसको आप अपना मेन बिजनेस बना सकते हैं। जिस दिन आपने 100 कैलेंडर या दोनों मिला के भी 100 कैलेंडर बेच लिया तो 700 रुपए के हिसाब से एक महीने की इनकम आपकी 21,000 रुपए मिलती। 21,000 रुपए बनने में आज आप कोई भी प्राइवेट सैलरी पाने वाला व्यक्ति 21,000 रुपए उसको कहीं बाजार में नहीं मिलना। 8 से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए में वो भी आपको बंद कर काम करना पड़ता है सामने वाले के पास। और इसमें आपके पास फ्रीडम है, आपके पास जितना काम बढ़ रहा है आप अपनी टीम बढ़ाते चले जाइए, दूसरों को व्यवसाय दीजिए। आपके यहाँ वो सर्विस करेंगे, आप ठेके पर कैलेंडर बनवाइए उनसे, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए का कैलेंडर का खर्चा बनाने का उनको भी दीजिए। और आपका अकेले स्वयं आप लिमिट में बना सकते हैं। जब आप उनसे बनवाएंगे तो आधा मार्जिन आपका उधर बढ़ जाएगा, तब भी आपको 5-7 रुपए कैलेंडर का मिलेगा। तो आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप व्यापार का चयन कीजिए और काम कीजिए, ठाने माने प्रयास करें। आप आज ठान लीजिए कि हमको काम करना है। तो दोस्तों, ये एक ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ावा आज की तारीख में जो मिला है उसके अपोजिट ये काम है। ये काम आपका कोई भी ई कॉमर्स नहीं छीन सकता। 5 रुपए का पाउच कोई भी ब्लिंकिट 10 मिनट सर्विस करने वाला या अमेज़न 5 रुपए का आइटम आपके घर नहीं पहुंचाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, आपको ये बिजनेस कभी मायूस नहीं करेगा। तो दोस्तों, इतना ही, जल्दी ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।